ज़रमीना एक बहुत खूबसूरत गांव में रहती थी। इस गांव में हर तरफ हरियाली थी, खूबसूरत फूल और ठंडे मीठे पानी के चश्मे बहते थे। इस गांव के लोग बहुत अच्छे थे, मिलजुल कर रहते थे। हर त्योहार पर यहाँ बहुत रौनक होती थी, पकवान पकते थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज मैं जो आपके लिए कहानी जो आपको सुना रही हूँ उसका नाम है निराले चोर। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। ज़रमीना और उसकी सहेलियां मिलकर गांव को सैर को निकलती थीं, दरख्तों पे लगे हुए अमरूद और बेर तोड़कर खाती थीं। किसी भी छोटी बच्ची या बच्चे को दरख्त पर चढ़ा देती थीं और वो बेर और अमरूद तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता था और वो झोलियां भर लेती थीं और फिर सब आपस में तकसीम कर लेती थी। गांव में एक स्कूल था जहाँ सुबह सवेरे सब बच्चे मिलकर स्कूल जाते थे। इनकी तमाम टीचर्स इन्हें बहुत मेहनत से पढ़ाती थीं। अर्ज के इस गांव में हर तरफ अमन और सुकून था। चांदनी रातों में लड़कियां अपनी माओ के साथ गांव की सैर को जाती और चौपाल में बड़े बूढ़े यानी बुजुर्ग पुराने जमाने के किस्से और कहानियां सुनाते थे, जिसे लड़के बड़े शौक से सुनते थे। लेकिन कुछ अरसे से गांव में एक परेशानी की लहर दौड़ गई, क्योंकि गांव में चोरियां होने लगी थी। ज्यादा परेशानी इस बात की थी कि गांव में कोई भी अजनबी शख्स नहीं आया था जिस पे शक किया जा सकता हो। गांव वाले तो सब एक दूसरे को अरसे दराज से जानते थे। इन्हें पता था कि गांव का कोई बच्चा या बड़ा चोरी नहीं कर सकता था। तो फिर ये किसका काम था? सब अपने अपने तरीके से खोज लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम हो रहे थे। चाचा राजू की कीमती कपड़े की पगड़ी, जो सिर्फ वो शादियों पर या फिर किसी खास त्योहार पर पहनते थे। जरमीना की अम्मी के चांदी के झुमके, ताजा गुल का 5,000 का नया नोट और गुल लाला का सोने का हार। आखिर इतनी चीजें कौन ले गया? सब परेशान थे। चोरियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन शाम को जरमीना और इसकी दो सहेलियां परी गुल और मरियम चश्मे के किनारे इसके ठंडे पानी में पाँव डाले बैठी बातें कर रही थी कि अचानक छन छन की आवाज आई। तीनों लड़कियों ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। वो खौफजदा हो गईं। अम्मी ने कहा कि अंधेरा होने से पहले वापस आ जाया करो। मरियम बोली, हाँ, आज बातों ही में पता नहीं चला, अब हल्का सा अंधेरा हो गया है। परी गुल ने कहा, चलो वापस चलें। जरमीना बोली, वो तेजी से चलती हुई वापस जा रही थी कि अचानक मरियम बोली, वो देखो उधर देखो, दरख्तों के झुंड की तरफ। क्या है? वो चाचा राजू बैठे हैं। तीनों ने इधर उधर देखा। इन्हें चाचा राजू की खूबसूरत पगड़ी साफ नजर आ रही थी। वह हैरत से उधर देखे जा रही थी कि इन्हें फिर छन छन की आवाज आई। ये आवाज बहुत करीब से आई थी। इससे पहले कि वो डर कर भागती, छन छन की आवाज उनके बिल्कुल सामने आ गई, यानी एक बंदरिया। जरमीना ने अम्मी के चांदी के झुमके और गले में सोने का हार पहने खड़ी इन्हें शरारत अमेज नजरों से देख रही थी। इतने में छलांग लगाकर वो बंदर भी सामने आ गया, जो राजू चाचा की पगड़ी पहने खड़ा था। फिर क्या था, कहीं और बंदर भी आ गए जो इन बच्चों को देखकर उछल कूद कर रहे थे और हर किसी के पास कोई न कोई चोरी की चीज थी। पहले तो वो तीनों हैरत से कंग खड़ी रहीं। फिर एकदम इन्हें बहुत जोर से हंसी आ गई कि ये बंदर थे जो इतने दिनों से गांव वालों की परेशानी का बाइस बने हुए थे। चूंकि अंधेरा हो गया था, इसलिए जरमीना और मरियम वगैरह के अम्मी अबू भी इन्हें ढूंढते हुए उधर ही आ निकले। उन्हें भी मालूम हो गया कि ये बंदरों की ही कारस्तानी थी। गांव वालों ने बंदरों से माल मसूर का, यानी चोरी शुदा चीजें जो बहुत कीमती थी वो तो निकलवाई थी, जो उन्होंने इधर उधर छुपाई हुई थी। सोने का हार भी बंदरिया साहिबा से ले लिया, लेकिन परी गुल की अम्मी की कांच की चूड़ियां जिनसे छन छन की आवाज आती थी वो बंदरिया के पास ही रहने दी थी, क्योंकि परी गुल की अम्मी ने कहा था कि ऐसे बंदरिया जब छन छन करते आएगी तो मालूम होगा और हम अपनी चीजें संभाल लेंगे। अब गांव वाले बंदरों से होशियार हो गए थे और गांव में फिर से सुकून हो गया, जो शायद किसी दूसरे गांव से निकाले गए बंदरों के हाथ खत्म हो रहा था। तो कैसी लगी ये निराले चोर की कहानी आपको बच्चों? नेक्स्ट टाइम किसी और अच्छी सी कहानी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।